आज का जो थॉट है, पहले थॉट से बात करते हैं कि थॉट क्या है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखाता। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि वक्त जो है सबसे बड़ा गुरु है। जैसे आजकल जो वक्त चल रहा है इसने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, जबकि ये हम पहले तो नहीं सीख पाए थे। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि वक्त जो है सबसे बड़ा गुरु है, जो हमें बहुत सारे लेसन जो है टाइम टू टाइम सिखाता रहता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा जीएसटी चल रहा था, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने जो जीएसटी का एंट्रीज था उसको अच्छी तरह से समझ लिया है, और उसके बाद मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन भी करवाया था। उस इलस्ट्रेशन के बेस पर आपने जो क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया होगा, और नहीं सोल्व किया है तो प्रॉब्लम अगर आपको है तो आपको मैंने बताया था कि आप जो है मुझसे कंसल्ट करें उस विषय के ऊपर। आज हम करेंगे थर्ड, जो आपकी इलस्ट्रेशन वो करेंगे। यही आपके इंटर स्टेट ही है, यानी विद इन स्टेट ही ट्रांजेक्शन इसमें हो रहे हैं। और ये देखिए इसमें लिखा क्या है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ लक्ष्मी ट्रेडर्स assuming that all transaction have taken place in the state of राजस्थान, यानी राजस्थान के अंदर ही सारा ट्रांजैक्शन हुआ है। विद इन स्टेट है ये। assume CGST at the rate of 9% and SGST at the rate of 9%। और शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ 2018 जो आपका ईयर है, और इसके अंतर्गत देखिए 2018 में इसमें लिखा है कि मार्च 5 को, या देखिए मार्च 5, ये मार्च का मंथ दिया है 5, और देखिए इसमें लिखा है कि परचेज गुड्स ₹4.5 लाख फ्रॉम चौहान ट्रेडर्स। कहता है कि चौहान ट्रेडर्स से 5 लाख का गुड्स परचेज किया एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आपको मैंने पहले बताया था कि लिस्ट प्राइस जो आपका दे रखा है, लिस्ट प्राइस यहाँ कितना दे रखा है आपको, 5 लाख दे रखा है, और इसमें से 20% टीडी जो है आपने क्या करना है, माइनस करना है, दैट इज 1 लाख, यानी 1 लाख रुपया ट्रेड डिस्काउंट आपका बनता है। ये हमने क्या कर देना, इसमें से माइनस कर देना है। तो एक्चुअली हमने जो परचेज किया वो कितने का किया है, 4 लाख का। तो अब हम इसकी एंट्री बनाएंगे। देखिए परचेज अकाउंट डेबिट, यहां करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना 4 लाख, और जीएसटी भी हमारा किस पर लगेगा, 4 लाख पे ही लगेगा। तो यहां लिखोगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 3600 हो जाएगा, क्योंकि 9% जो 4 लाख का होता है वो कितना होता है, 36,000। ये देखिए 36,000 हो जाएगा, 36,000, ठीक है। और ये किससे परचेज करा था, चौहान ट्रेडर से, तो 2 कर देंगे। सॉरी, इसमें ये लिखा है, हाँ, चौहान ट्रेडर से किया तो क्रेडिट में परचेज किया, तो 2 लिखेंगे चौहान। देखिए यहां पर है आपका चौहान ट्रेडर्स, ठीक है, ये क्रेडिट हो जाएगा कितना, 4,72,000 से, और नरेशन में लिख देंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। और इस तरह से ये आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप चाहें तो इसमें डिटेल में लिख सकते हैं परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, 20% ट्रेड डिस्काउंट। और इसके बाद सोल्ड गुड्स जो पुष्कर ब्रदर्स ₹3,20,000, कहता है पुष्कर ब्रदर्स को 3,20,000 का गुड्स सेल किया, इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। तो यहाँ पर रिसीवर है पुष्कर ब्रदर, और हमने क्या किया, सेल किया है, और साथ में जो है जीएसटी भी कलेक्ट किया होगा। तो हमने यहाँ लिखना है, देखिए डेट है यहाँ पर 10 मार्च, मार्च 10 को लिखना होगा आपको पुष्कर ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 आपने करना है सेल्स, सेल्स में आप करेंगे 3,20,000, ठीक है ना। और अब 3,20,000 जिनका आपने 9% भी कैलकुलेट करना है, 9/100, यानी आ जाएगा 008, 9 3 27 और 28, यानी 28,000 जो है
800 ये आपका क्या बनता है, CGST और SGST। तो यहां लिखेंगे टू आउटपुट CGST और टू आपने कर देना है इनपुट आउटपुट SGST, सॉरी यहां करेंगे 28,800, ठीक है, इस तरह से। और टोटल आपको आ जाएगा 3 लाख, यहाँ पुष्कर को डेबिट करेंगे 3,77,600 रुपीज, ठीक है। और नरेशन में आपने लिख देना है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, इस तरह से आपकी नरेशन भी हो जाएगी। और इसके बाद जो है आपका देखिए नेक्स्ट इसने लिखा है कि रिसीव्ड फ्रॉम पुष्कर ब्रदर्स ए चेक फॉर ₹2 लाख ऑन अकाउंट, चेक इज सेंट टू बैंक। देखिए इसकी एंट्री में आपको सीधा डायरेक्ट बताऊंगा क्योंकि इसमें कोई जीएसटी का प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर हमें चेक मिला है 2 लाख रुपया का पुष्कर ब्रदर्स से और हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। रिसीवर कौन हो गया, बैंक हो गया, और गिवर कौन है, पुष्कर ब्रदर्स। तो आपने एंट्री कर देनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर ब्रदर्स, नरेशन में लिख देंगे रिसीव्ड चेक एंड सेंट इनटू बैंक, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाएंगे आप कि 18 को देखिएगा, परचेज फर्नीचर फॉर ₹50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। इसकी आप एंट्री बना दें, यहां करेंगे। देखिए ये डेट हमारा है 18, कहता है 18 को परचेज फर्नीचर है, तो आप करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और यहां करेंगे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और टू क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ है टू बैंक कर देंगे, ठीक है। यहां फर्नीचर आपका 50,000 का, और ये देखिए 50,000 फर्नीचर को डेबिट करना है, और 9% से 4,500 क्या हो जाएगा आपका CGST हो जाएगा, 4,500 ही SGST हो जाएगा, और चेक बन जाएगा आपका 59,000। इस तरह से आप लिखेंगे फॉर फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है। इसी तरह से 20th में आपको बोलता है एडवर्टाइजमेंट चार्जेस ₹20,000 पेड बाय चेक। एडवर्टाइजमेंट चार्जेस अगर दिया जाएगा तब भी यहां पर क्या होगा, ये देखिएगा डेट है आपका 20th डेट को आप लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट, ठीक है, 20,000, और इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST को भी क्या करना है, डेबिट करना है। और टू ये किससे दिए गए, लिखा है चेक से दिए गए, टू कर देंगे बैंक, टू कर देंगे यहां पर बैंक, टू बैंक। यहां करेंगे आप 20,000 हो गया, और ये हो जाएगा 1,800, यानी 9% से 1,800 SGST हो जाएगा, और टोटल हो जाएगा 23,000, यानी बैंक में कर देंगे 23,600, और नरेशन में लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड। और इसी तरह से सोल्ड गुड्स फॉर ₹1 लाख एंड रिसीव्ड ए चेक फॉर द सेम, चेक इज सेंट इनटू बैंक। देखिए मैं ये एंट्री जो है ना आपको यहां बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं लास्ट एंट्री वहां आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको अगर समझ में नहीं आई तो समझ में आ जाए। तो यहां पर देखिए इसमें क्या कहा था कि सोल्ड गुड्स फॉर ₹1 लाख एंड रिसीव्ड ए चेक फॉर द सेम, और चेक जो है बैंक में सेंड कर दिया गया। तो आपने यहां पर एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए R2 हमने करना है सेल्स, सेल हुआ था 1 लाख का, ठीक है ना, 1 लाख ही था जी। और 2 हमने करना है आउटपुट CGST, और 2 आउटपुट SGST, ये आपके हो जाएंगे 9,000 ईच,
और यहां बैंक में आ जाएगा 1,18,000 और इस तरह से आपकी एंट्री हो जाएगी और आपने लिख देना है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इस तरह से आपने कर देना। इसके बाद है कमीशन ऑफ 10,000 रिसीव्ड। अब कमीशन आपको मिलेगा तो आपके पास कैश आएगा, तो आपने एंट्री करना है कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, कैश अकाउंट डेबिट और टू करेंगे हम कमीशन। देखिए कमीशन आपको कितना मिला है, ये लिख रहा है 10,000 मिला। कितना मिला? 10,000। तो आपने कलेक्ट किया होगा क्या? आउटपुट CGST 900 और टू करेंगे आउटपुट SGST 900 और कैश आपके पास आ जाएगा 11,800 सॉरी। ठीक है, और इस तरह से आपने लिखना है कमीशन रिसीव्ड, ये भी आपकी एंट्री हो जाएगी। अब इसने लास्ट में क्या लिखा है कि आउटपुट GST एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट GST। आउटपुट GST को इनपुट GST के अगेंस्ट में एडजस्ट किया गया। अब ध्यान देना आपने, आप इनपुट CGST इनपुट SGST क्योंकि दोनों का सेम टोटल आएगा, ऐड करेंगे इनको और इसी तरह से आउटपुट को भी ऐड करेंगे। अगर हम इनपुट को ऐड कर लें, देखिएगा तो इनपुट हमारे पास है 36,000 और 40,500 और 42,300 42,300 कितना बन गया इनपुट? देखिए टोटल इनपुट जो है, इनपुट CGST 42,300 और जो आपका इनपुट SGST है वो भी सेम ही होगा, ये भी 42,300 हो गया। अब बात करें आउटपुट की, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। देखिए आउटपुट में अगर हम देखें तो यहां आउटपुट है 28,800 और उसके बाद इसमें 9 अगर और ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 28 और 9 हो गया 37,800 और इसके बाद 900 और है, तो ये टोटल आपका बन गया 38,700। स्टूडेंट्स एक बात आप देखिए, जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन हमने किया था उसमें क्या था कि इनपुट जो था वो कम था और आउटपुट क्या था, ज्यादा था। तो हमने सारे के सारे इनपुट को आउटपुट के अगेंस्ट क्या कर दिया था, एडजस्ट कर दिया था और जो बाकी आउटपुट बचा था वो हमने एज ए लायबिलिटी किसको पे कर दिया था, गवर्नमेंट को पे कर दिया था। ठीक है ना, लेकिन यहां स्थिति दूसरी है, यहां आउटपुट कम है और इनपुट क्या है, ज्यादा है। तो हमने इनपुट को एडजस्ट करना है आउटपुट से, तो कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम 38,700 ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम इनपुट को 38,700 को तो एडजस्ट करेंगे और उसको एडजस्ट करने के लिए एंट्री हम यहां बनाएंगे। मैं आपको एंट्री बता रहा हूं, ये 31 मार्च को ये एंट्री बनेगी महीने के लास्ट में और आपने यहां पर एंट्री करना है आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। कितना करेंगे, 38,700 और इसी तरह से आउटपुट SGST को भी हमने क्या करना है, डेबिट करना है। कितना, 38,700 और इनपुट को हम करेक्ट कर देंगे, टू करेंगे इनपुट CGST और टू करेंगे हम इनपुट SGST। कितना, वही 38,700। ठीक है, और नरेशन हमने लिख देना है क्या, एडजस्टमेंट ऑफ GST, एडजस्टमेंट ऑफ GST। अब स्टूडेंट्स आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो हमारा ये इनपुट बकाया रह गया, ठीक है ना,
इनपुट का अभी बैलेंस रह गया, कौन सा बैलेंस रह गया, ये इनपुट का आपका अभी डेबिट बैलेंस रह गया। तो आपको जैसे बताया था कि ये आपका इनपुट एसजीएसटी और सीजीएसटी जो होता है वो आपका एक्सपेंस नहीं होता बल्कि आपकी एसेट होता है। तो ये एसेट्स के रूप में कितना बच गया आपके पास, ये हर कंडीशन के अंदर आपको रिमाइंडर रह गया, या जी अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं तो इनपुट सीजीएसटी भी कितना रह गया 3600 और इनपुट एसजीएसटी भी कितना रह गया 3600, क्योंकि आपने क्या करना है 42,300 में से 38,700 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका, ठीक है ना। यानी आपके पास इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी दोनों 3600 बन गया, यानी टोटल जीएसटी आपका इनपुट जीएसटी कितना रहेगा 7200। ये आपने अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड में 7200 के रूप में दिखाना है। और नेक्स्ट मंथ में, यानी बैलेंस शीट अगर बीच साल का एंड है तो दिखाएंगे, और नेक्स्ट मंथ में जो ही आप बाद में क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ के जो आपका जीएसटी कलेक्शन होगा उसमें से इसको जो है सेट कर लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया? ठीक है, इसको करना बेटा थर्ड इलस्ट्रेशन सेकंड आप अपने आप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन यानी आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन जो कंप्लीट करने हैं। ऑल द बेस्ट।